डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। ये हमारा इस चैप्टर का 5th नंबर पार्ट है। इससे पहले हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया नाम की डिसीज़ है, इसका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेंस किस टाइप से होता है ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया होता क्या है। तो हीमोफीलिया एक टाइप की जेनेटिक डिसीज़ है, ठीक है। ये जो डिसीज़ है वो हमारे अगर हीमोफीलिया वाले हो जाते हैं तो ये डिसीज़ होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। और बहुत कम चांसेस रहते हैं इस डिसीज़ के होने के, बहुत कम लोगों में ये डिसीज़ पाई जाती है। अब इस डिसीज़ में होता क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है। तो ये जो डिसीज़ है ये अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो क्या होता है, उसमें उसकी बॉडी में अगर थोड़ा सा भी कहीं पर कट लगता है या छोटी मोटी चोट लगती है तो ब्लड का जो फ्लो है ना वो बना रहता है, यानी कि ब्लड निकलता ही रहता है बॉडी से और व्यक्ति की डेथ होने तक के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। जबकि नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि अगर हमें थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो थोड़े समय के बाद ही ब्लड की क्लोटिंग वहाँ पर हो जाती है, यानी कि ब्लड वहाँ पर जम जाता है, ठीक है। जबकि हीमोफीलिया जो डिसीज़ है इसमें ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती। ये इसका मेन कैरेक्टर है और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस टाइप से वेरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिया हमने एक नॉर्मल मैन, ठीक है। क्या लिया यहाँ पर, एक नॉर्मल मैन, और इसकी मैरिज करवाई गई है हीमोफिलिक वुमेन के साथ, यानी कि ऐसी लड़की के साथ या ऐसी महिला के साथ शादी करवाई गई है इसकी जो कि क्या है, हीमोफीलिया डिसीज से ग्रसित है, ठीक है। तो क्या होता है, इनकी जो जनरेशन आएगी यानी कि इनके जो बच्चे आएंगे उनमें ये डिसीज़ रहेगी या नहीं रहेगी वो देखते हैं हम, ठीक। अब इनके अगर मैं गैमेट्स बनाऊं तो आपको पता है कि जो मेल है इसके अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है, इसलिए यहाँ पर 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। यानी कि इन मेल के जो स्पर्म है वो कुछ स्पर्म यहाँ पर एक्स वाले रहते हैं और कुछ वाई वाले रहते हैं, यानी वाई क्रोमोसोम के। फीमेल में अगर देखें हम तो दोनों ही क्रोमोसोम एक्स एक्स टाइप के यानी कि सेम टाइप के रहते हैं। इनके जो ओवम रहेंगे, फीमेल के जो ओवम रहेंगे उनके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये हीमोफिलिक है वुमेन, इसलिए यहाँ पर हमने एच एच लिखा है, ठीक है। ये एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वुमेन है ये हीमोफिलिक है, इसके दोनों ही जो एक्स है इनके ऊपर हीमोफीलिया के जीन प्रेजेंट है, ठीक। अब यहाँ पर जो गैमेट हमारे पास बने इनका अब हम आगे क्रॉस करवाते हैं। कैसे करवाएंगे, ये जो एक्स है इसका इन दोनों के साथ क्रॉस करवाना है, ऐसे इस वाई का इन दोनों के साथ में क्रॉस करवाना है। करवाते हैं, यहाँ पर ये एक्स लिया हमने, इसका क्रॉस इससे करवाया तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स और एक एक्स एच आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ पर इस एक्स का इस एक्स एच से करवाया तो यहाँ पर एक्स एंड एच आ जाएगा। फिर इस वाई का इससे करवाया तो यहाँ पर एक्स एच और वाई आ जाएगा। ये वाई आया यहाँ से और ये एक्स एच आ गया यहाँ से। ऐसे इसके साथ अगर करवाएंगे तो एक्स एच एंड वाई। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो है एक्स वाली ये क्या है, यहाँ पर गर्ल है, ठीक है। ये जो एक्स वाई वाले है ये क्या है, बॉय है। अब यहाँ पर अपने पास ये जो एक एक्स है इसके ऊपर एच लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो फीमेल के अंदर यानी कि जो भी गर्ल आ रही है, यहाँ पर जो भी गर्ल चाइल्ड आ रहे हैं उसमें जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है, ठीक है। बट ये जो गर्ल आ रहे हैं ना, यानी कि ये जो लड़कियां आ रही है या लड़कियां पैदा हो रही है इनमें हीमोफीलिया की डिसीज नहीं होगी। अब ऐसा क्यों, ये जो गर्ल है इनके अंदर हीमोफीलिया की डिसीज क्यों नहीं है, तो उसका क्या कारण है, जो गर्ल है ना इनके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इनके अंदर, 2 एक्स। अब हीमोफीलिया का जो जीन है ना वो किसी एक एक्स क्रोमोसोम पर यहाँ पर प्रेजेंट है, दोनों पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इस कारण क्या होता है, जिस पर नॉर्मल टाइप का जीन है वो क्या करता है, इस हीमोफीलिया के जीन के ऊपर अपना डोमिनेंस इफेक्ट शो करता है। डोमिनेंस इफेक्ट शो करता है यानी कि इसका जो इफेक्ट है ना उसको रिप्रेजेंट नहीं होने देता है, यानी कि हीमोफीलिया का जो जीन है वो अपने कैरेक्टर दिखाना चाहता है अगर तो उसको उसके कैरेक्टर नहीं दिखाने देता है। ये जो नॉर्मल जीन है ये हमारी बॉडी में अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो ये ब्लड क्लोटिंग का काम कर देता है, ठीक।
ऐसे ही यहाँ पर भी है सेम, है ना, यानी कि यहाँ पर जो गर्ल आएगी वो केवल कैरियर रहेगी। ये नेक्स्ट जनरेशन में इनका जो एक्स है उसको ज़रूर ट्रांसफ़र कर सकती है, बट इनके अंदर ये जो डिसीज़ है हीमोफीलिया की ये नहीं दिखाई देगी। ठीक है, ये केवल कैरियर रहेगी, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में ये अपने एक्स को ट्रांसफ़र कर देगी, बट इनमें ये डिसीज़ नहीं होगी। अब यहाँ पर वाई एक्स वाई का कॉम्बिनेशन देखते हैं। एक्स वाई यानी कि यहाँ पर बॉय है, जो भी बॉयज़ आएंगे यहाँ पर, यानी कि जो भी लड़के पैदा होंगे इन दोनों से, उनमें सभी में हीमोफीलिया की डिसीज़ रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पर जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है उसके ऊपर हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है उसके ऊपर हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्योंकि एक ही केवल एक्स है, इसके लिए दूसरा यहाँ पर कोई दूसरा एक्स नहीं है। एक क्रोमोसोम कैसा है, वाई है, और एक एक्स है मेल के अंदर यानी बॉय के अंदर। तो यहाँ पर क्योंकि इसका डोमिनेंस नहीं है, ये जो हीमोफीलिया का जीन है इसके ऊपर कोई दूसरा इसका डोमिनेंस जीन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जो एक्स के ऊपर हीमोफीलिया का जीन है ये अपना इफेक्ट शो करता है, और हीमोफीलिया डिसीज़ फिर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाती है। यानी कि जो भी बॉय आएंगे उनमें अगर छोटा मोटा भी कट लग जाएगा तो उनकी जो ब्लड की क्लोटिंग है वो नहीं होगी, यानी कि ब्लड निकलता ही रहेगा बॉडी से, और डेथ होने तक के चांसेस रहते हैं। अब ऐसे जो बच्चे आते हैं या ऐसे जो लड़के रहते हैं उनको लाइफ टाइम तक काफ़ी बच के रहना पड़ता है कि कहीं छोटा मोटा उनका माइनर एक्सीडेंट ना हो या थोड़ी बहुत कहीं चोट ना लगे। मैक्सिमम लोगों को इस डिसीज़ के बारे में पता नहीं होता है ना, क्योंकि शादी से पहले कोई भी इस टाइप के टेस्ट नहीं करवाते हैं कि भाई हमें हीमोफीलिया नाम की डिसीज़ है या नहीं है ना, तो पता ही नहीं रहता। जब व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है या कहीं चोट लगती है और ब्लड निकलता ही रहता है, तब व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, फिर डॉक्टर उनका टेस्ट करता है और बोलता है कि आपको हीमोफीलिया की डिसीज़ है, इसलिए थोड़ी सी चोट लगने पर भी आपको जो ब्लड निकल रहा है वो बंद नहीं हो रहा है, यानी कि ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो ये थे यहाँ पर हीमोफीलिया डिसीज़। और इसी टाइप से सेम टू सेम यही एक तरीका रहता है जिससे कि कलर ब्लाइंडनेस भी रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं एच की जगह सी से लिख दूँ तो कलर ब्लाइंड का भी इसी टाइप से कॉम्बिनेशन आगे बढ़ता है, जो कि हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग, यानी कि ह्यूमन बींग में सेक्स का डिटर्मिनेशन किस टाइप से होता है ये हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, हमें पता है कि जो फादर होते हैं उनके अंदर हमेशा एक्स वाई टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ऐसे ही जो मदर होती है उसके अंदर एक्स एक्स टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फादर है इसके अंदर 44 ऑटोसोम्स टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि ये जो क्रोमोसोम है ये हमारी बॉडी के अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं। ऐसे ही जो मदर है इनके अंदर भी 44 ऑटोसोम्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं। अब इनको अगर हम प्लस कर दे दोनों को 44 और एक्स वाई, तो यहाँ पर टोटल कितने क्रोमोसोम आएंगे 46, यानी कि जो भी ह्यूमन बीइंग है इनके अंदर हमेशा 46 क्रोमोसोम रहते हैं। ठीक है, 44 जो रहते हैं वो ऑटोसोम्स रहते हैं, यानी सेम टाइप के रहते हैं, जबकि 1 पेयर जो है वो अलग टाइप का होता है, यानी कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। अगर एक्स वाई है तो मेल होगा, अगर एक्स एक्स है तो यहाँ पर फीमेल होगी। ठीक है, अब इनके हम यहाँ पर गैमेट्स बना लेते हैं। गैमेट्स जब भी बनते हैं ना तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर दे रखे उनके हमेशा यहाँ पर गैमेट्स के अंदर हाफ आते हैं क्रोमोसोम, यानी कि आधे क्रोमोसोम आएंगे यहाँ से। ठीक है, और ऐसे आधे क्रोमोसोम जो है वो बच्चे के अंदर मदर के आते हैं। तो यहाँ पर हम गैमेट्स बना लेते हैं। जो मेल है उसके अंदर 2 टाइप के गैमेट्स बनते हैं, यहाँ 44 थे तो इसके 22 हाफ हो जाएंगे, यहाँ एक्स वाई है तो इसमें से एक्स आ जाएगा, और दूसरा जो गैमेट बनेगा इसके अंदर 22 प्लस वाई क्रोमोसोम आ जाएंगे, यानी कि इस टाइप से मेल के अंदर 2 टाइप के स्पर्म बनते हैं, एक एक्स वाला बनता है और दूसरे वाई टाइप के बनते हैं। ठीक है, यानी कि 2 टाइप के यहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं, एक जो स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम रखता है और दूसरा वाई। इस टाइप से बहुत सारे मिलियंस की संख्या में मेल की बॉडी में स्पर्म बनते हैं, जिसमें से कुछ के अंदर एक्स होते हैं और कुछ जो स्पर्म होते हैं उनके अंदर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं।
ऐसे ही फीमेल के अंदर भी बहुत सारे ओवम बनते हैं। 1 मंथ में 1 ओवम रिलीज होता है। जो ओवम है वो तो सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, 22 तो उनमें ऑटोजोम्स होते हैं और 1 जो है वो सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोजोम होता है, यानी एक्स टाइप का होता है। ये और ये दोनों ओवम एक जैसे होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पर सेम होते हैं। अब इनका आगे हम यहाँ पर क्रॉस देखते हैं, किस टाइप से क्रॉस होगा। ये देखिए, इस गैमेट का अगर मैंने यहाँ पर इस गैमेट से क्रॉस करवाया तो क्या होगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 22 + 22 44, और ये x करके XX हो जाएंगे। यानी कि जब इस टाइप का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा ना, तो जो भी बच्चा आएगा वो क्या होगी, गर्ल होगी। ठीक है, सेम इसी टाइप से जब इस X क्रोमोसोम का यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो यहाँ पर भी यही कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि 44 + XX, तो यहाँ पर भी जो बच्चा आएगा वो गर्ल होगी। ठीक है, अब इस Y का जब हम यहाँ पर इस X से फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 44 + XY कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि जो भी बच्चा आएगा वो कैसा रहेगा, बॉय होगा। ठीक है, इसी टाइप से इस Y का जब इस X से करवाएंगे तब यहाँ पर भी 44 + XY क्रोमोसोम आएंगे, यानी कि इस कॉम्बिनेशन में भी यहाँ पर बॉय होगा। हमेशा याद रखना है, जब भी X का कॉम्बिनेशन बनेगा तो गर्ल होगी और XY का कॉम्बिनेशन बनेगा तो बॉय आएगा। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 50% जो है वो गर्ल होगी और 50% चांस है यहाँ पर कि बॉय हो। ठीक है, तो इस टाइप से हमेशा अगर देखा जाए तो लड़का या लड़की होना केवल और केवल फादर पर ही डिपेंड करता है। बट हमारे समाज में आज भी कुछ रूढ़िवादी मान्यताएं हैं और जिनके कारण मदर को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि अगर किसी बहू को मान ली लड़की हो रही है किसी के परिवार में, तो क्या समझा जाता है कि ये जो बहू है इसको तो हमेशा लड़की ही हो रही है, तो दूसरी शादी करवा देना चाहिए लड़के की। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मेल या फीमेल यानी कि लड़का या लड़की होना ये हमेशा केवल लड़के पर ही डिपेंड है या फिर जो फादर है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फादर का X क्रोमोसोम आएगा, अगर फादर का X क्रोमोसोम जाता है फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ तो क्या होगा, यहाँ पर हमेशा लड़की, और अगर Y क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन करता है तो हमेशा लड़का होगा। ठीक है, तो इस टाइप से डिपेंड करता है कि मेल का X क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज कर रहा है या फिर Y स्पर्म जो है वो Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म X को फर्टिलाइज कर रहा है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मेल के X एंड Y पर।